हेलो। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। तो कैसे हैं दोस्त? पिछली कक्षा में हमने आपको संबंध तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी दी थी और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है दोस्त। आप लोगों को मैं देख तो नहीं पाता हूं, लेकिन ऐसा अनुभव करता हूं और जानता हूं कि आप लोग मेरे आसपास और क्लास में बैठे हैं। तो वह भी समय कुछ दिनों के बाद आ जाएगा कि मैं आपको क्लास में बैठकर और बैठाकर पढ़ाने का काम करूंगा दोस्त। बस आप लोग लगे रहिए। और कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो ये चना यानी मैं भी चना को जुटाने में लगा हूं और आप लोग भी अपने दोस्त यार को यह वीडियो शेयर करिए, भेजिए और अच्छा लगे तब, नहीं तो छोड़ दीजिए। कारण क्या है कि जबरदस्ती से किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, उसकी इच्छा के विपरीत जाकर भी नहीं कर सकते हैं। तो बात यही है दोस्त कि मैं भी लगा हुआ हूँ जोर शोर से और आप लोग भी लगिए कि कुछ समय बाद मैं आपको लाइव और कुछ समय बाद मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट में बैठाकर पढ़ाने का कष्ट करूं। और ये मेरा सौभाग्य रहेगा मेरे दोस्त, और मैं इसीलिए बना ही हूं। जहां तक हमको अनुमान है कि मैं और मेरा ये जो मार्ग है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूंगा और करने का प्रयास भी करता हूं और करता रहूंगा। ये जब तक मेरे तन में सांसें हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही किया जाएगा। कि एक सोहनलाल द्विवेदी की कविता है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। ये जो पंक्तियां हैं सर, ये केवल देश के लिए ही हैं। लेकिन क्या मैं पढ़ा रहा हूं और कोई नाली साफ करने वाला व्यक्ति नाली साफ कर रहा है, कोई पेट्रोल देने वाला व्यक्ति पेट्रोल दे रहा है, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, किसान किसानी कर रहा है, हल से खेत जोत रहा है, यह भी एक प्रकार की देश सेवा होती है। AK-47 लेकर मैं क्या करूं, बस आपको बॉर्डर पर चला जाऊं, यही देश सेवा है? नहीं, मेरी और आप लोगों की हर एक नन्हा सा जो बालक है वो उसकी भी एक एक क्षण का किया गया एक एक कार्य देश सेवा में ही होता है। तो देर न करते हुए मैं आपको अधिकरण तत्पुरुष समास की ओर लेकर चलता हूं। आज का मेरा टॉपिक बनेगा आप लोगों के लिए अधिकरण तत्पुरुष समास। टॉपिक क्या होगा दोस्त? अधिकरण तत्पुरुष समास। टॉपिक है अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए दोस्त हम लोग सीखने का और जानने का काम करते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास होता क्या है। ठीक है। बहुत आसान भाषा में जान जाएंगे और सीख जाएंगे। मैं बताता हूं अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है दोस्त, चलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से हमने अन्य समास के प्रसर्गों को जाना, प्रसर्ग का मतलब हमने कई बार बताया कारक चिन्ह होता है। तो आपको संबंध तत्पुरुष समास का पिछली कक्षा में हमने का, की, के, रा, री, रे बताया था। लेकिन इस समास का क्या होता है? इस समास का होता है में, पै, पर। इस समास का क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई साहब? में, पै, पर। कहीं पर मिलता है में, पर, पे। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी मिलता है, तो इससे चिंता मत करिएगा। इस तत्पुरुष समास में बस इसी प्रसर्ग का प्रयोग मिलने वाला है। तो इससे आप लोग चिंता नहीं करेंगे कि आप ये क्या बता रहे हैं कि बस यही होता है क्या। तो नहीं दोस्त, बस इसी 3 प्रसर्ग, 3 वो ऊपर है 3 नीचे, बस इसी में मात्रा का हेर फेर किया गया है। कहीं कहीं पर में पे पर मिलता है, कहीं कहीं पर में पर पे मिलता है। तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा है मैं अच्छी प्रकार से
इसको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग सीखेंगे, जानेंगे और आप लोग यह भी जानेंगे कि क्या यह आसान हो गया है कि नहीं हुआ है। बहुत बार बहुत बच्चे शिकायत करते हैं, हमसे भी कहा गया, जो हमारे बराबर के बच्चे थे, जो हमारे समकक्ष बच्चे थे, क्लासमेट थे, कहते थे अरे यार आलोक, ये समाज का टॉपिक मेरे दोस्त बहुत गढ़ू हो जाता है यार, कुछ समझ नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, चलो हम भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे पढ़ाने की जर्नी अपने दोस्तों के नाम और पढ़ाने का मौका दीना इस कोचिंग कैंपस के नाम। कारण था मेरे दोस्त ने हमको राह दिखाया कि यार तुम तो अच्छा समझा लेते हो, पढ़ा दो। हमने कहा चलो ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो पढ़ा दूंगा। शुरुआत हुई ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मैं डबल ए पर आपके पास, ये हमारी संस्था है और इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस पर जो जितने पढ़ाने वाले अध्यापक बंधु हैं, जो मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं लोग, उनको मैं नमन करता हूँ दोस्त, कि डबल ए के लिए काम करते हैं और डबल ए उन्हीं लोगों की संस्था है। कारण क्या है कि हमने बताया कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है ना, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर उन लोगों का साथ नहीं रहेगा तो मैं अपने सभी डबल ए के अध्यापक बंधुओं को नमन करता हूँ। साथ में जो हमारे लिए काम करते हैं, जो टाइपराइटर का काम करते हैं, थंबनेल बनाने का काम करते हैं और सब अन्य प्रोग्रामिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं और प्रोग्रामिंग सिस्टम को करने का काम करते हैं। जितने लोग कंप्यूटर पर बैठे हैं, आशीष भाई और मनीष यादव, मनीष हमारा स्टूडेंट है बच्चा, लेकिन फिर भी काम करता है समय निकालकर। और हमारा भाई, भाई के समान कर लीजिए आशीष, और आशीष जी तो हमारे बहुत करीब रहते हैं। और स्टूडेंट है एक बच्चा नीरज, वह भी सभी लोगों ने काम किया है मिलजुल कर। तो आज हमने आप लोगों को मौखिक रूप से अपनी टीम से परिचय करा दिया। तो अध्यापक से मिले ही हैं 4 लोगों को, मैंने आपको प्रोग्रामर में बताया। तो आगे चलते हैं कि लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास में, ठीक है, क्या इसका बनेगा, लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, जिस तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय किसका में, पै, पर अथवा अथवा में, पर, पे, पर सर्ग का, में पै पर अथवा में पर पे, पर सर्ग का, पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और सामासिक पद बनाते समय, और सामासिक पद बनाते समय, पद बनाते समय और सामासिक पद बनाते समय इनका लोप कर दिया जाता है। सामासिक पद बनाते समय इनका लोप कर दिया जाता है, इनका लोप कर दिया जाता है। तो वहां पर, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास, तो वहां पर क्या होता है दोस्त, वहां पर अधिकरण, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास होता
है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है भाई साहब, ये आपके समक्ष हमने इसका कुछ बात इस अधिकरण तत्पुरुष समास की आपके सामने रखी कि जब आप समास विग्रह करेंगे यानी पदों को तोड़ने का काम करेंगे तो होगा क्या कि मैं पै पर दिखाई देंगे, और नहीं तोड़ेंगे उसको मिलाने का काम करेंगे, समासिक पद बनाएंगे तो मैं पै पर दिखाई नहीं देगा। तो आज हमने यह बताया और अभी आपको मैंने परिभाषा बताने का काम किया। अब मैं इसके उदाहरणों की ओर चलूंगा, तो जल्दी से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हो गया? तो मैं अब चलता हूं इसके उदाहरणों की ओर। क्या मिलेगा? वाग्वीर आपके समक्ष पहला उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। पहला उदाहरण है, आप कहेंगे कि क्या है सर? वाग्वीर। वाग्वीर, वाग्वीर क्या होता है? तो वाग्वीर क्या होता है? वाक, वाक माने बोलना, बोलने में वीर या वाक में वीर। कैसे? हमने कहा था कि यदि निश्चित अर्थ दे रहा हो, क्या समासिक पद में प्रयुक्त शब्द, समासिक पद में प्रयुक्त शब्द अपना अर्थ दे रहा हो, तब उसका अन्य शब्द नहीं लिखा जाता है। तो यह अपना अर्थ दे रहा है, इस कारण हो जाएगा वाग में वीर। क्या होगा? वाग में वीर। जल्दी करिए थोड़ा सा, मैं आगे लिखता हूं। हो जाएगा वाग्वीर हुआ, और अगला वाला आप लोग लिखेंगे जलमग्न। अगला वाला क्या लिखेंगे? अगला वाला हो जाएगा जलमग्न। जलमग्न का बन जाएगा जल में मग्न। जल में मग्न क्या बनेगा दोस्त? जल में मग्न। जल में क्या हो जाएगा? मग्न। अगला वाला लिखिए, जलमग्न हो गया। तो अगला वाला आपको लिखना है पुरुषोत्तम। पुरुषो आधा तो पुरुषोत्तम बनेगा क्या? पुरुषोत्तम बनेगा पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम क्या बनेगा? पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। ठीक है, वाग्वी पुरुषों में उत्तम। अगला वाला पुरुष सिंह। अगला वाला हो जाएगा पुरुष सिंह। पुरुष सिंह क्या बनेगा? पुरुषों में सिंह क्या बन जाएगा? पुरुषों में सिंह। पुरुषों में क्या बनेगा? सिंह बनेगा। पुरुषों में क्या होगा? सिंह। हर फन मौला। हर फन मौला। अगला लिखिए, हर फन मौला। हर फन क्या? मौला। हर फन मौला का करेंगे तो हो जाएगा हर फन में मौला। हर फन में मौला। हर फन में मौला। हर फन में मौला। और आप लोग दो चीज बताइए, फन का अर्थ और मौला का अर्थ अपने से कमेंट में बताइए, कहीं से खोजकर बताइए। यदि मैं बता दूंगा सब कुछ तो आप लोग बैठे बैठे क्या करेंगे? बस पूरी खाने के लिए आए हैं। अब पुरुष सिंह हुआ, पुरुषोत्तम हुआ, हरफन मौला हुआ। लिखिए दानवीर। दानवीर। दानवीर लिखिए दोस्त, और दानवीर को लिखिए दान में वीर। दानवीर क्या हो जाएगा? दान में वीर। तो स्क्रीनशॉट इतना बनाइए और मैं आगे चलता हूं। अब इसको मिटाऊंगा और आगे चलूंगा। चलिए, दानवीर हो गया।
आप लोग लिखिए कार्य कुशल। अब अपने से आप लोग थोड़ा सा बनाने का काम करिए। आप लोग अब अपने से बनाएंगे। पहला वाला है कार्य कुशल। पहला वाला क्या है? कार्य कुशल। पहला वाला कार्य कुशल आप लोगों के लिए धर्म रथ। धर्म रथ, युद्ध रथ। धर्म रथ के बाद युद्ध रथ। धर्म रथ हुआ, युद्ध रथ हुआ, मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, ठीक है, मुनि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ भी हो जाएगा। अगला वाला कवि पुंगव। अगला वाला कवि पुंगव। अगला वाला है क्या? है कवि पुंगव। कवि पुंगव। पुंगव का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, ठीक है। अगला वाला काव्य निपुण। अगला वाला क्या होगा? अगला वाला हो जाएगा काव्य निपुण। काव्य निपुण क्या होगा दोस्त? काव्य निपुण। पुरुषोत्तम आप बीती देशाटन। आप बीती लिखिए, आप बीती। आप बीती तो इसका हो जाएगा आप पर बीती। ना कल जला कि जेकरे पर ना बीती उ का जानी। कल जाला गांव में ना, जेकरे पर ना बीती उ का जानी। तो एकरे खातिर एगो गांव में कहावत बनाओ ले भैया। का गांव में कहावत बनाओ ले, सुना। जाके पैर न फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पराई। जाके पैर न फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पराई। ऐसे इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास दुख नहीं आया वह दूसरों के दुख को नहीं जान सकता है। बस इसका अर्थ इतना ही हुआ। देशाटन लिखिए, आनंद मग्न लिखिए। देशाटन। इसके बाद लिखिए आनंद, आनंद मग्न। देशाटन आप लोग लिखिए आनंद मग्न। वनवास भी लिख लीजिए, सर्वोत्तम भी लिख लीजिए। वनवास सर्वोत्तम। वनवास के बाद क्या लिखेंगे? सर्वोत्तम लिखेंगे, ठीक है। दानवीर हो गया, पुरुषोत्तम हो गया। तो मेरे दोस्त, हमने आपको जो संबंध तत्पुरुष था इसका हमने कारक के आधार पर पूरा भेद आज समाप्त कर दिया। तो अगले दिन आपसे मिलूंगा तो तत्पुरुष समास के अन्य भेदों को लेकर आऊंगा। अलुक, नए, ये जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं ऐसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। जय हिंद, नमस्कार।